जय श्री कृष्ण। आइए हम सन्मार्ग नामक YouTube चैनल की सत्संगमयी यात्रा का जो सोपान है उस पर चिंतन का अगला कदम रखें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज मेरे पास एक प्रश्न आया, गुरुदेव पारिवारिक संबंधों में मेरे पास एक फोन आया, गुरुदेव पारिवारिक संबंधों में हम कैसे भाइयों के संबंध हों, क्योंकि मैं थोड़ा सा भ्रातृपक्ष से बहुत शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं। प्रश्न बहुत अच्छा है और ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, परिवार, समाज और इस समय जो हमारे जीवन में भौतिक स्वार्थ की दुर्गंध प्रवेश कर चुकी है, उसका एक परिणाम रूपक प्रश्न है। हमारे यहां सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और वैयक्तिक चिंतन में यदि किसी को आदर्श के रूप में देखना है, अदेखना नहीं, आत्मसात करते हुए तदाकार होना है, तो रामचरित्र और रामचरित्र से जो जुड़ा हुआ घटनाक्रम है, अगर हम उस ओर प्रवेश करें और उस चिंतन को लाए, उस चरित्र का आत्मसात करें, तो हो सकता है जीवन में स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना उत्पन्न होगी। श्रीमद् भगवद गीता में शांति प्राप्ति का एक छोटा सा सूत्र दिया गया। मैं तो ये कहूंगा सबको एक पट्टिका में लिख के अपने घर में नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में, चित्त में इसको बिल्कुल सर्वदा अंकित कर लेना चाहिए। त्यागात् शांतिरनंतरम। अगर शांति को प्राप्त करना है तो शांति रूपी फल का, जिसमें शांति का फल लगता है, ऐसा जो वृक्ष तैयार होता है,
उस वृक्ष का जो अंकुर देने वाला बीज है उसका नाम है त्याग। जीवन में त्याग रूपी बीज को हम अगर अपने जीवन में बोएंगे तो उसका फल केवल शांति ही मिलेगा। त्यागा शांतिरंतरम, ये सबसे बड़ा सूत्र है। और रामचरितमानस में हम बहुत बड़ी भूमिका न लेकर के केवल दो पक्षों को रख लें, और वह किसी से वो पक्षों में वो दोनों पात्र छिपे नहीं हैं। एक है भगवान राम और एक है तद्वत स्वरूप भक्त शिरोमणि, त्याग शिरोमणि। और पूरे इस धरा को भारतवर्ष नाम देने में जिनका भक्ति के पक्ष से योगदान मिलता है वो है दशरथ नंदन, कैकेयी नंदन, राम भक्ति प्रवर्धक भरत। भरत और राम का ये दोनों का भ्रातृत्व संबंध अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में प्रवेश कर जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार से राग द्वेष का कोई स्थान हो नहीं सकता है। और कभी भी हमारे ऊपर अशांत रूपी काल प्रवेश नहीं कर सकता है। बस ये है, इन दोनों को समझना है। समझने के लिए तो पूरा रामचरितमानस है और इनके पूरे चरित्र को अयोध्या कांड ने ऐसा रस रसान्वित किया है, वो जब कभी राम कथा हो तब उसकी पूर्ण विषय की परिणति मिल सकती है। पर सूत्रात्मक दृष्टि से हम आइए, भगवान राम 14 वर्ष की वन यात्रा में है और चित्रकूट की धरा में प्रवेश कर चुके हैं। यहां भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, देह परित्याग कर दिया है। महर्षि वशिष्ठ ने ननिहाल से भरत जी को बुलाया है। भरत जी से कहा, भरत देखो, नाव तेल भरी नृप तनु राखा। कोई भी राज्य राजा के पद से विहीन नहीं होना चाहिए। जब तक इस राज्य का कोई अधिकारी नहीं प्राप्त हो पा रहा था, हमने उस संरक्षण के लिए, राज्य की मर्यादा बनाने के लिए महाराज दशरथ को नौका बना के तेल भर के उसमें सुरक्षित रखा था। अब आप आ गए हैं। सबसे पहले, उसके पहले जो कुछ पूरा चरित्र चित्रण हुआ है, भरत जी को बताया गया है, वहां आप प्रवेश नहीं करें। बहुत समय अपेक्षित है, समय नहीं दिन अपेक्षित है। और महाराज दशरथ का संस्कार करने के बाद वशिष्ठ ने एक ही बात कही, अब तो राजा का शरीर भी नहीं रहा और राजा विहीन राज्य हो नहीं सकता है।
इसलिए भरत, पूरी ये जो व्यवस्था यहां तक की यात्रा बनी है इस अयोध्या की, अयोध्या ने जिस विषाद को और जिस अनहोनी उभय घटनाओं को, राम का वनगमन और दशरथ का मरण, ये सब अयोध्या ने अपने नेत्रों से देखा। ये कलकलाती सरयू, इसकी लहरें कभी शांत हो रही हैं तो कभी विषय से जा करके मानो चिल्ला चिल्ला करके अयोध्या की ओर बढ़ रही। इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, केवल राज तिलक करके राजा बन के अयोध्या को शनाख्त करो। जो भी घटनाक्रम है आपके राज तिलक से जुड़ी हुई बात है। वहां पर पहले भरत जी ने एक बात कही, उतार दे क्षमा वो अपराधु, दो दुख दो सेना यानी ये साधु, दुख दोष गुण ज्ञानी ये न साधु। मोहि राज हठ दई हव जब ही, रसा रसा तल जाय तब ही। गुरुदेव, आप तो इस पूरी रघुवंश की परंपरा के साक्षी हैं। सारे ग्रह नक्षत्र जातक कर्म से जो कुछ भी मिला है, आपकी सब पूरी परंपरा, ये रघुवंश की परंपरा आपसे सनात हुई है। आपने भरत के भी तो ग्रह दोषों को देखा होगा, और आप विचार करिए सदगुरुदेव, जिस भारत के राज तिलक का केवल प्रस्ताव आया था, केवल प्रस्ताव आया, किसने किया कब किया मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। केवल मैं जिस भरत को आप राज तिलक करना चाहते हैं उस भरत के विषय में कहना चाहता हूं। केवल इस अभागे भरत के राज तिलक का प्रस्ताव आया और उसका केवल 2 परिणाम मिले इस अयोध्या को। बोले क्या? पहले श्री राम का वनगमन, और दूसरा पिता का मरण। ये भरत के वो ग्रह नक्षत्र हैं कि केवल जिसका प्रस्ताव आ जाता है कि इसको राज तिलक कर दो, उस प्रस्ताव के आते ही ऐसे ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, भाई को वनवास, पिता को मरण। अभी प्रस्ताव केवल आया था, जिस दिन आप राज तिलक कर देंगे, रसा रसा तल जाए तबे। केवल ये जो अयोध्या की अट्टालिकाएं, ये जो सरयू की लहर दिखाई पड़ रही हैं, ये केवल जो रघुवंश की साक्षी है। जिस दिन इस भरत का राज तिलक होगा गुरुदेव, इस भरत को अति विश्वास है, इसके जो ग्रह नक्षत्र सूचना देते हैं, उसी दिन यह पूरी अयोध्या रसातल को चली जाए। आप यही चाहते हैं क्या?
ग्रह ग्रहित पुनि बात वस्त ते ही पुनि बीछी मार और ताहि पिबाबू बारुणी कहू का है उपचार। किसी पे राहु महादशा लग गई हो, अकारक शनि की 7.5 चल रही हो, बात रोग हो गया हो, विच्छी दंस मार दी हो, मदरा पान करा दिया हो और उसके जीवन की कुशलता पूछना चाहते, और शायद यही भरत के जीवन की लीला है। ये सब भरत के साथ, ये सब बातें हुई और इसके बाद भरत ने कहा एक ही बात मन माही, केवल एक ही बात है, मैं राम को मनाने उनके चरणों तक अपनी बात रखने के लिए थी। और पूरा केवल सारांश में आइए, गुरु वशिष्ठ का नेतृत्व लेकर के सभी माताओं के साथ जितने बालक वृद्ध विहाय सब लगे लोग सब साथ सब चल दिए। जब चलने लग गए तो एक बात आई, बहुत सी बातें पर उसमें एक बात आई। भरत जब चलने को तैयार हुए, सब चलने को तैयार हुए, गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत, बोले हाँ सदगुरुदेव, हम सब तो चल रहे हैं, किंतु ये अयोध्या में जितने लोग अब शेष रह गए हैं, बालक वृद्ध, ये नहीं जा सकते, और जो किन्हीं कारणवश उनका क्या होगा? अब ये अवध की संपदा का संरक्षण कैसे होगा अगर हम सब चल जाए? उसी समय वशिष्ठ ने कहा धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। जब वशिष्ठ ने कहा भरत इसका संरक्षण कैसे होगा, ये अवध की संपदा कैसे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम सब चल रहे हैं अगर, तो भरत ने केवल एक ही बात कही, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो चले तही पाही। गुरुदेव, चिंता उसको करना चाहिए जिसकी संपत्ति हो, इस संपत्ति भरत की नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो चलते पाताही। इस सारी संपत्ति भगवान रघुपति की है, इसके स्वामी रघुपति हैं। अब ये कैसे संरक्षित करती है, कैसे क्या इसका संरक्षण वर्धन संवर्धन होता है? जिसकी संपत्ति वो चिंता करे, इसमें भरत का कोई अधिकार नहीं है। ये भरत की भाई के प्रति भावना है, हम ये कहना चाहते थे। अब जब अयोध्या में सब चले गए, वहां बहुत हुआ, 5 बैठकें हुई हैं, सब कुछ आया, सबके मत आए, जनक जी का भी मत आया, वशिष्ठ का मत आया, सबके मत आए। एक बार कौशल्या का भी मत लिया गया और फिर राम का मत लिया, सबके मत आए। कौशल्या जी से पूछा आप कुछ कहो। इसके पहले भरत जी ने केवल एक बात कही, से भरत जी ने कहा जो सेवक स्वामिनि संकोची निज हेत चहे
तासो मति पोची। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। सब यही चाहते हैं कि भगवान राम वन की यात्रा छोड़ करके अवध को लौट चले। और जब भरत से कहा, भरत आप कहो, क्योंकि भगवान ने कहा जो भरत कहेंगे मैं उसको बिल्कुल तत्काल मान जाऊंगा। सब ने बड़ी जोर से करतल ध्वनि से और प्रसन्नता से स्वीकार किया कि भरत तो इसीलिए आए हैं, अब तो हमारा सब काम बन गया। अब हुआ यही, भरत ने सब कहते हुए बहुत बातें कही, पर एक बात कही, जो सेवक स्वामिन संकोची, निज हित चाहे तासो महति पोची। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। सेवक वो नहीं है जो स्वामी को संकोच में डाल दे, और विशेष करके अपने हित के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे। उस सेवक की मति बुद्धि पूची है, बहुत छोटी बुद्धि है। जिसमें प्रभु स्वामी प्रसन्न हो जाएं, सेवक को वही करना चाहिए। आज भरत ने यही अंत में कहा, भगवान आपकी प्रसन्नता जिस समय हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। बस यह मत सुन करके भगवान का हृदय प्रफुल्लित हो गया और सब कौशल्या की ओर निहारने लग गए। कौशल्या ने कहा, देखो मुझे महाराज दशरथ ने भारत के विषय में एक है बात कही थी, क्या? भरत शील गुण बिनय बड़ाई, भायोप भगति भरोसे भलाई। कहत सारदाहू मति करही चे, सागर सीपु की जाही उलीचे। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहबो महीपा। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोही कहबो महीपा। कौशल्या ने कहा, मैं इस चित्रकूट की धरा में महाराज दशरथ का स्मरण करते हुए इन दोनों नेत्रों को, एक भरत मोरे भरत राम दुई आखी, जो महाराज दशरथ ने कहा था, तो दोनों तरफ दृष्टिपात करते हुए एक ही बात कहूंगा, महाराज दशरथ ने भरत को कुल दीपक कहा था, कुल दीपक। और जिस परिवार में, जिसके पुत्र में ये 8 गुण हो जाएं, समुद्र तो 7 ही हैं, पर समुद्रों के 7 होते हुए भरत में एक और गुण अधिक है, अर्थात समुद्र से बढ़कर के भी
भारत का गुण है। भारत शील, इनकी व्याख्या समयापेक्षित है, इसलिए केवल सुन लें। भरत शील गुण विनय बनाई बनाई, भायुप भाई पना, भाइयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये गुण जिसमें है वही कुल का दीपक है, वही परिवार में एक ज्ञान का प्रकाश रखता है, जिससे पूरा परिवार प्रकाशित है। भाइयों पे भगति, भाईपना होना चाहिए और जीवन का चरित्र भगवत समर्पण होना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक भाईपना नहीं आएगा, और जब तक भाईपना नहीं होगा तो भरोसा नहीं होगा, और भाईपना माने भ्रातृत्व संबंध और भरोसे का संबंध, दोनों के बीच में भगवान की भक्ति है। अगर जीवन का चरित्र परमात्मा में है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में पारिवारिक भ्रातृत्व भी बढ़ेगा और एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। भाई पे भगत, भरोस भलाई, और फिर एक दूसरे की केवल भलाई की इच्छा चाहेंगे, स्वार्थ नहीं रहेगा, वहां त्याग होगा, और त्यागा शांति अनंतरम, फिर शांति की प्राप्ति होगी। और जब ये भरत के गुणों को कहते सारदाहू मते करे ही चे, भरत रूपी भाई का चरित्र वो है। शारदा जी माने सरस्वती भी कहने में संकोच करती, अपनी मत्ती को कहां से करूं, कितना कहूं, कहां तक कहूं, संकोच हो जाता है। और अंत में तो यही कहा कि ये तो ऐसे ही है इनके विषय में जिसके जीवन में भ्रातृत्व संबंध है, भक्ति की धारा है, जिसके दिन जीवन में भरोसा है, एक दूसरे की भलाई है। शारदा कह रही हैं उनके चरित्रों को कहने में तो कोई सागर से जल को, एक सूती से जल को सींच करके खाली करना चाहे तो जैसे वो बुद्धिमान कितना होगा, वैसे इनके विषय में चिंतन करना है। माने इतना चरित्र बढ़ जाता उसके जीवन का। ये भरत का व्यक्तित्व है। और इसके बाद भगवान ने उत्तर क्या दिया। आज भगवान कर रहे हैं, भरत ये माने जो तुमको कुलदीपक कहा ना, वो सामान्य विषय नहीं, और जो तुम मेरे विषय में वो करते हो, तो एक बात कहूं भरत, विधि ने, नियत ने हम दोनों का बिल्कुल बराबर बंटवारा किया है, और वो ही समाज, वही परिवार संतुलित, संगठित और शांतिमय है जिसके में बंटवारा सही हो। पर बंटवारा हो कहेगा, अरे भैया भरत, लोक समाज में संपत्ति का बंटवारा होता है, पर अवध के समाज में, राम के चरित्र में, भरत के चरित्र में और राम भरत के भ्रातृत्व धर्म में, जो भारतीय सनातन परंपरा का मेरुदंड है, उसमें संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा होता है। जिस दिन भाइयों में संपत्ति का नहीं परस्पर विपत्ति का बंटवारा होगा कि तुम्हारी ये विपत्ति है उसके लिए मैं हूं, तुम्हारी ये विपत्ति है भैया, जो विपत्ति है उसको आधी आधी बांट लो, थोड़ा तुम, मैं कष्ट सह लूं, थोड़ा तुम, और ये समय को निकाल दो। बाटी बेपते सबही मोही भाई, तुम्हाही अबध भरे अति कठिनाई। भगवान राम ने कहा, भैया भरत,
हम दोनों को विपत्ति का बंटवारा है। बांटी विपत्ति सबही मोहि भाई। इस बंटवारा में केवल एक पक्ष है। बोले क्या? मुझे तो वन की विपत्ति मिली, वन मिल गया, पर भैया भरत मुझे मालूम है तुम ही अबध भरी अति कठिनाई। जितने दिन ये राम वन में रहेगा, जो कष्ट, जो अनुभूति, जो विपत्ति, जो विषाद भरत राम के जीवन में जिस यात्रा में रहेंगे, भरत भी कभी भी अयोध्या में मेरा स्मरण करके वो कभी भी राजभवन की छाया नहीं ले सकता। ये राम को विश्वास है। राम के बिना भरत भी उसी विपत्ति का अनुभव करके उतने दिनों तक उसी प्रकार से तुम कष्ट में रखोगे। मैं तुम्हारे हृदय को मैं जानता हूं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। भैया चाहे तुम वन में रहो, मैं अयोध्या चले जाऊं, चाहे मैं वन में जाऊं, तुम अयोध्या में रहोगे। दोनों तरफ मेरे को वन की विपत्ति है, तो तुमको राम के अभाव की विपत्ति है। ये दोनों विपत्तियों का बंटवारा हो गया है, तो हम उतने वर्षों तक पिता के वचन की पूर्णता की ओर चले और यही जीवन जिए। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी अति कठिनाई। भैया आपने जो प्रश्न किया था, मैंने क्योंकि ये YouTube की छोटी सी मर्यादा बना के रखे हैं, ज्यादा देर तक बोलेंगे, ज्यादा चिंतन होगा तो लोगों को सुनने में बहुत समय लग जाता है। सूत्रात्मक रूप में यही हमारा कहना है। जिस प्रकार से भरत और राम एक दूसरे के ऊपर त्याग की वृत्ति रखते हैं, अयोध्या के सुख को एक फुटबॉल बना करके कभी राम इस पैर से मारते हैं, कभी भरत उस पैर से मारते हैं, और वो राज संपदा का सुख फुटबॉल जैसे चला गया है, किसी भी तरफ नहीं है। केवल एक आदर्श बना है, और आदर्श का राज तिलक बना है। और आगे क्या कैसे हुआ और बीच में क्या, जब कथा का कभी संबंध आएगा तो बड़े चिंतन के साथ कहा जाएगा। केवल आज के प्रश्न में यही उत्तर है। हम आप सब भरत और राम के त्याग की वृत्ति को लेकर के माता पिता के प्रति समर्पित भाव हो करके और एक यात्रा को करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति मिलेगी, भ्रातृ प्रेम मिलेगा, परिवार में सहिष्णुता, सरलता, सहजता के साथ आनंद की अनुभूति होगी, और इन सब का प्रतिफल एक और होगा। लोक जीवन की सुखद यात्रा के साथ परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस यही है। जो कुछ इसमें बिंदु डाले गए हैं आप सुने, दूसरों को सुनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें, सुने। ऐसे बहुत से बिंदु निकलेंगे। जब जैसे प्रश्न आ जाते हैं, जो अभी हमने आपको ग्रहण और होलिका दहन के विषय में भेजा है, उसका इतना अच्छा पक्ष बना है। मेरे पास इतने फोन धन्यवाद के आते, मैं बोलिए धन्यवाद नहीं, मैंने अपने कर्तव्य का बोध किया है। कुछ लोग बोले गुरुजी हमको तो नहीं, फलाने व्यक्ति ने हमको ये भेजा लिंक, हमने सुना, अब हमने ही सब्सक्राइब कर लिया है। हम बोले बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलेंगे, तो आप भी उसी परंपरा का अनुमोदन करिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत और सब प्रश्नों को आगे लेकर के आगे चलेंगे। पुनः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरों को शेयर कीजिए, आनंद की अनुभूति कीजिए। आपके जीवन में बहुत बहुत शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।